हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। ये अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम किसी के लिए ये कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है। वो अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियां हैं। उनके नाम है अनिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व। इस वीडियो में हम लाघिमा सिद्धि की बात करेंगे। लाघिमा सिद्धि का अर्थ है लगभग भारहीत हो जाना। इस सिद्धि से स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का किया जा सकता है और पल भर में कहीं भी आया जाया जा सकता है और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि लाघिमा सिद्धि योग की कुछ तकनीकों के माध्यम से विकसित की जाती है। साथ ही ध्यान भी आवश्यक है। खासकर संयम, धारणा और समाधि के साथ ध्यान अगर किया जाए और विशुद्ध चक्र और कुछ अन्य तत्वों जैसे प्राणायाम और अलग अलग साधनाओं पर केंद्रित रहा जाए तो लाघिमा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। लाघिमा सिद्धि का उल्लेख देवी भागवत पुराण में मिलता है। पतंजलि के योग सूत्रों के मुताबिक लाघिमा सिद्धि किसी के शारीरिक शरीर को अस्थायी रूप से इतना हल्का बनाने की आध्यात्मिक क्षमता है कि वो हवा में तैर सके। शरीर का भार न के बराबर हो जाता है, ठीक एक कॉटन फाइबर की तरह। जब पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया जाए और 5 तत्वों पर नियंत्रण पा लिया जाए तो माना जाता है कि आप हवा में अपनी साधना की शक्ति से उड़ पाएंगे। इससे आपका शरीर नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास के वातावरण के साथ जो रिश्ता है उसमें बदलाव आता है, खासकर ग्रेविटी। लाघिमा सिद्धि जो उड़ान प्रदान करता है वो वायु गतिकीय उड़ान नहीं है जिसमें लिफ्ट और प्रणोदन शामिल हो, बल्कि खुले और अबाधित स्थान के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को अनदेखा करते हुए और हवा पर अलौकिक नियंत्रण रखते हुए आवाजाही है। अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति हवा में कैसे लटकता है, वो भी ग्रेविटी के होते हुए। तो आपको बता दें, कुछ प्राणायामों के प्रयोग के बाद योगी का शरीर अपना भार खो देता है, जिसके बाद हवा में झूले रहना कठिन नहीं होता। कहा यह भी जाता है कि जो सन्यासी योग साधना नहीं भी करता है वो भी अपनी आस्था के बल पर हवा में झूलने की क्षमता रखता है। चेतना द्रव्यमान मुक्त हो जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड रोशनी का एक अविभाज्य द्रव्यमान बन जाता है। ग्रेविटी सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर लागू होती है, पर एक योगी की चेतना शक्ति धरती की भौतिकता को पार कर चुकी होती है, जिस वजह से हवा में उड़ना या झूलना पूरी तरह से संभव हो जाता है। जो स्वयं को अपनी आत्मा के रूप में जान लेता है वो समय और स्थान में किसी शरीर के अधीन नहीं रहता। तो ये थी लाघिमा सिद्धि। कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताएं और जुड़े रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।